तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th मैथ्स लीनियर इक्वेशन की शुरुआत हमने कर दी थी और एक्सरसाइज 3.1 में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर दिया था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो गार्डन क्या है? रेक्टेंगुलर शेप में है। एक गार्डन जो है रेक्टेंगुलर शेप में है। तो चलिए पहले गार्डन बना देते हैं रेक्टेंगुलर शेप का, और उसका पेरीमीटर क्या होगा। सपोज हमें फाइंड करने हैं, डायमेंशन फाइंड करना है ग्राउंड के। तो सपोज हम विड्थ ले लेते हैं, विड्थ को हम x ले लेते हैं और लेंथ को हम ले लेंगे, लेंथ को हम y ले लेंगे। विड्थ को हम लेंथ को y ले लेंगे और विड्थ को हम x ले लेंगे। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा बाउंड्री का सम, मतलब x और ये सामने वाला भी x होगा, और अगर ये y है तो ये भी y होगा। तो पेरीमीटर हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, मतलब पेरीमीटर हो जाएगा 2x प्लस 2y। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y। और क्वेश्चन में क्या लिया है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ करना है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ करेंगे। और जो ये दूसरा स्टेटमेंट दिया है, हुज लेंथ इज 4 मोर, ये दूसरे इक्वेशन के लिए दिया है। और ये जो इज 36 है, ये कॉमा के बाद इज 36 है, ये इस क्वेश्चन का जो है, ये जो है इसका आंसर होगा। मतलब हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 36। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 36। और इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा 36। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन दिया है, और ये जो हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, ये जो है दूसरे इक्वेशन के लिए दिया है। तो चलिए इस इक्वेशन को बना देते हैं। हुज लेंथ इज मोर, लेंथ क्या है? लेंथ है y, इज कितना मोर है? 4 मोर है, मतलब प्लस 4, 4 मोर देन इट्स विथ, विथ हो जाएगा x, विथ हो जाएगा x। तो 4 मोर देन इट्स विथ, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए हमें दोनों इक्वेशन मिल गए, x प्लस वाई इज इक्वल 36 और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो हम पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए अगर y को 0 ले लेंगे तो x हमें मिल जाएगा 36, और अगर x को 0 ले लेंगे तो y हमें मिल जाएगा 36, y भी हमें मिल जाएगा 36। और अगर हम प्लॉट करते हैं, सपोज y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 को प्लॉट करेंगे, तो x प्लस 4 को प्लॉट करेंगे तो अगर हमने x0 ले लिया तो y4 मिल जाएगा, और अगर y जो है 0 ले लिया तो हमें x मिल जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x मिल जाएगा -4, x मिल जाएगा -4। तो हमें पॉइंट्स मिल गए x 36 y0, और इस केस में हो जाएगा x0 y36। इस केस में हमें मिल गया x0, तो y4 मिल जाएगा, y मिल जाएगा 4। और इस केस में अगर x -4 है तो y हमें मिल जाएगा, y हमें मिल गया 0, y हमारे पास है 0। तो चलिए प्लॉट करते हैं। तो इस लाइन को प्लॉट करेंगे, इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो ये हो जाएगा 36 तक जाना है, तो ये हो जाएगा करीबन, हम ले लेंगे 5, 10, 10 का डबल होता है 20, 20 और 30, और करीब यहाँ पे हो जाएगा 40। तो मतलब ये हो जाएगा 36 के ग्राम। और इस केस में भी जो है सेम डिस्टेंस पे अराउंड 36 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 36,0, और ये हो जाएगा 0,36। इन दोनों को अगर हम जो है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम कोइंसाइड कराएंगे तो ये मिल गया लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 का इक्वेशन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 लाइन का इक्वेशन हमें मिल गया। और दूसरी लाइन को प्लॉट करते हैं, जो है y प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो 0,4 पॉइंट हो जाएगा y एक्सिस पे, 0,4 5 के नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। और -4,0 मतलब x में -4 और y में, x में -4 और y में 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा। अगर इन दोनों पॉइंट्स को जो है हम, इन दोनों पॉइंट्स को जो है अगर हम मिला देंगे तो ये लाइन हो जाएगा इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। और जब हम कोइंसाइड पॉइंट फाइंड करेंगे
जब हम कोइंसाइड पॉइंट फाइंड करेंगे तो हमें इस केस में मिल जाएगा करीबन x जो है 16 मिल जाएगा, 16 के करीब, 10 और 20 के बीच 16 के करीब, और ये मिल जाएगा हमें 20 और ये करीबन 16 मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन आएगा 16, 20। तो विड्थ आ गया हमारे पास 16 और लेंथ आ गया हमारे पास, हेंस विड्थ हो जाएगा 16 सेंटीमीटर और लेंथ 16 मीटर, 16 मीटर हो जाएगा। यूनिट लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विड्थ हो जाएगा 16 मीटर और इसका लेंथ हो जाएगा, y है, y कोऑर्डिनेट है 20, तो 20 मीटर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 20 मीटर। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप टू द स्केल आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। सिर्फ यही पार्ट इंपॉर्टेंट है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ये जो कॉमा के बाद जो दिया है वो दूसरे इक्वेशन के लिए दिया है। तो आपको बस इसका ध्यान रखना है। बाद में ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा, ग्राफिकल मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा। और पेरीमीटर का फॉर्मूला याद रखिए 2x + 2y। चलिए 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। तो और एक अनदर लीनियर इक्वेशन हमें लिखना है सच दैट, पहले केस में क्या होना चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो फर्स्ट केस में इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारे पास जो है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास जो है कंडीशन था कि a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो 2x और 3y, 2x + 3y - 8 है। तो अगर हम ले लेंगे कोई भी एक इक्वेशन जिसमें 2 और 3 नहीं आता या फिर 2 और 3 के मल्टीपल नहीं आते x के लिए, तो वो इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। मतलब 5x + 4y - 8 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मतलब सिर्फ ये रेशियो जो है, फर्स्ट दोनों रेशियो जो है, x जो है 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए और y जो है 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। बस ऐसा इक्वेशन ले लीजिए तो ये लाइन हो जाएगा, ये लाइन हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हो जाएगा पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। सिमिलरली अगर हमें पैरेलल लाइंस लेना है तो पैरेलल लाइंस में जो है कंडीशन था कि a1/a2 जो है b1/b2 के लिए इक्वल हो जाएगा, बट c1/c2 जो है इक्वल नहीं होगा। तो a1/a2 को हम सेम रखते हैं, मतलब a का कोएफिशिएंट सेम रखेंगे और b का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट सेम रखेंगे। बट ये जो 8 है उसकी जगह हम कोई भी जो है नंबर लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं। तो ये जो है, ये दो पेयर बनाएंगे, वो पेयर हो जाएंगे पैरेलल लाइंस, या फिर जिसका सॉल्यूशन हमें मिल नहीं पाएगा। और अगर कोइंसाइड लाइंस का फाइंड करना है, लाइंस कोइंसाइड कर रही है ऐसा इक्वेशन हमें फाइंड करना है, तो कोइंसाइड लाइंस के लिए हमारे पास कंडीशन थी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसका एक ही मतलब होता है, अगर हम इस इक्वेशन को जो है कोई भी एक उसके मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x + 6y - 16 = 0। तो ये दोनों जो है कोइंसाइड लाइंस के इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि जो है रेशियो सेम आ जाएगा, मल्टीपल में है इसीलिए रेशियो सेम आ जाएगा। तो ये जो है कोइंसाइड लाइंस बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? कोइंसाइड लाइंस बनाएंगे। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, इसके जो है अगर अलग भी आंसर आ सकते हैं, बट जो लॉजिक है वो यही याद रखिए कि a1/a2 जो है b1/b2 के लिए इक्वल नहीं होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, और जो है पहले दो कोएफिशिएंट इसमें सेम होने चाहिए और c1/c2 जो है अलग होना चाहिए। और इस केस में तीनों तीन सेम होंगे, तो मल्टीपल के लिए जो है इस इक्वेशन को 2 या 3 से या फिर 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा कोइंसाइड लाइंस के लिए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हम मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।